तो तैयार है हम। जी हां, पाकिस्तान से तनाव के बीच आज एमपी में मॉक ड्रिल। युद्ध के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में शामिल प्रदेश के 5 शहर भोपाल, ग्वालियर के साथ इंदौर है, जबलपुर है, कटनी है और यहाँ पर देखिए मॉक ड्रिल की गई है। ब्लैकआउट के लिए आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के लिए 7:40 का समय निर्धारित किया गया है। अभ्यास से किसी भी नागरिक को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। काल्पनिक संकट आने का संकेत 5 जिलों को मिलेगा। काल्पनिक संभावित हमले की सूचना सायरन के माध्यम से देंगे। किसी निश्चित भवन में आग लगने पर बचाव के अभ्यास कंट्रोल रूम से भारत सरकार के कंट्रोल रूम को सूचना दी जाएगी। अभ्यास रक्षा मंत्रालय, रेलवे, विमान विभाग और साथ ही विभिन्न विभागों के सहयोग से जिला प्रशासन करेगा। तो भोपाल से जानकारी आप तक साझा करते हैं। कंट्रोल रूम से भारत सरकार के कंट्रोल रूम को सूचना दी जाएगी, जनता तक सूचना पहुंचाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। दुर्ग से हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं और साथ ही जबलपुर से अमित सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आपको जानकारी दे दें कि हमारे साथ सचिन बहरानी इंदौर से जुड़ चुके हैं और अतुल भोपाल से जुड़ चुके हैं। अब सबसे पहले अतुल आपके पास आते हुए, देखिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आखिर अगर युद्ध होता है तो युद्ध से कैसे निपटे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, क्या कुछ सावधानी बरते। अतुल देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तैयारी ही इसी बात की करवाई जा रही है कि अगर जब युद्ध की स्थिति बनती है और उस दौरान अगर किसी प्रकार का हमला आप पे होता है तो किस प्रकार से उससे बचा जाए। देखिए, मॉक ड्रिल हो रही है, 2 प्रकार की अलग अलग मॉक ड्रिल हो रही है। खास बात यह है कि अभी जो मॉक ड्रिल हो रही है राजधानी भोपाल में 5 अलग अलग जगह पे हो रही है। कैसे अगर कोई हवाई हमला होता है तो उसमें कैसे लोगों को रेस्क्यू बचाया जाए, किस तरीके से उसे बचाया जाए, इन तमाम बातों को लेके रेस्क्यू होते हुए जो है दिखाई देगी। इसके अलावा शाम को 7:40 पर ब्लैकआउट भी होगा और उसकी तैयारी को लेकर देखिए आप कहीं ना कहीं तस्वीर है एक मॉल से, ये एक मॉल है, यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा और देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो है तैयारियां हो रही है। अनाउंसमेंट यहाँ पे शुरू हो चुका है और तमाम लौटूंगा अतुल आपके पास। अमित सोनी जबलपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अमित, क्या कुछ तैयारियां मॉक ड्रिल को लेकर और ब्लैकआउट को लेकर? देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये डायरेक्ट मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। कोई हमला होता है, कोई बड़ी घटना होती है तो किस तरह से लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, ये तस्वीरें देखिए मैं दिखाना चाहूंगा। मॉक ड्रिल चल रही है जबलपुर के समदड़िया मॉल में, हमें सब मौजूद है और ये तस्वीरें जो है एक मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी पाकिस्तान कोई हमला करता है तो आपको किस तरह से सतर्क रहना, किस तरह से सचेत रहना। एक के बाद एक ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरें जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। ये फायर सिस्टम है, यदि आग लगेगी तो कितनी जल्दी इस आग को कंट्रोल करना। बिल्कुल अमित, और हम आपके पीछे देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सीटियां बज रही है, सायरन बज रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी स्थिति ऐसी, अगर काल्पनिक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो किस तरह से अपनी सावधानी बरता। बिल्कुल ये यहाँ पर पुलिस की टीम है, SDRF की टीम है और तमाम विभागों की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, लोगों को समझाइश दे रही है कि यदि कोई बड़ा हमला होता है तो वो किस तरीके से सतर्क रहे। पहले सायरन का मतलब क्या होगा, दूसरे सायरन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयावह तस्वीरें ये देखने को मिल रही है। यदि कोई आपदा आती है तो उस समय आपको किस तरह से निपटना है, ये सारी तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमित हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो पुलिस के कोई अधिकारी हो वहां पर, तमाम जो जनता है उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिए, क्या कुछ वो समझ रहे हैं, कैसे अगर ऐसी सिचुएशन, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो कैसे वो बच सकेंगे। अमित बिल्कुल हम कोशिश करते हैं बात करने की, तो वो किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से लोगों को बताएगा।
ठीक है अमित, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अमित, लगातार अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल से। अतुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए और आप जानकारी दे रहे थे साथ शाम का जो वक्त है उस वक्त जनता तक जानकारी पहुंचाई जाएगी, मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी दिखाई जाएगी, ब्लैकआउट की तस्वीरें दिखाई जाएगी, किस तरह से अगर युद्ध होता है तो कैसे निपटे, कैसे सावधानी बरते। जो लोग थे वो यहाँ पे पहुंच चुके थे और आप तस्वीरों में देखिए इस समय हमले की स्थिति यहाँ पे बन रही है और अब यहाँ से रेस्क्यू करने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मॉल्स के अंदर आग लग गई है। इस प्रकार के तमाम तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक ये मॉल है, निजी मॉल, यहाँ पर बिल्कुल अतुल, मॉल की तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, किस तरह से सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को आगाह किया जा रहा है। ये देखिए हमले के बाद यहाँ पे घायल हो चुके हैं लोग, ये घायल दिखाया जा रहा है और उनको यहाँ से हटा निकाला जाएगा। किस तरीके से यहाँ से निकालने के बाद यहाँ से उठा के उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। ये तस्वीर है, कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके से मॉल्स के ऊपर हमला हुआ है। हवाई हमले के बीच में यहाँ पर लोग घायल हो रहे हैं और घायलों को यहाँ से निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी डायरेक्ट टीम तमाम में। ये देखिए यहाँ पे टीम पहुंच चुकी है और यहाँ से अब उसका यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा और रेस्क्यू करने के बाद यहाँ से उसको अस्पताल पहुंचने की तैयारी करवाई जा रही है। एक बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस तरीके से तमाम जो रेस्क्यू है टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और अब यहाँ से ले जाने की तैयारी की जा रही है। ये देखिए यहाँ से जो गंभीर तौर से लोग हो चुके हैं, गंभीर जो जिनको लोग देखिए तस्वीर स्पष्ट तौर पर जा रही है कि हमले के बाद लोग घायल हुए हैं और घायल के बाद यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है और तमाम जो टीम है पुलिस की वो यहाँ पे पहुँच चुकी है और यहाँ से अब उनको ले जाया जाएगा हॉस्पिटल्स में। तस्वीर देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आपको न्यूज़ स्टेट दिखा रही है। ये देखिए तस्वीर बिल्कुल किस तरीके से यहाँ से लोगों को यहाँ से बचाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा हमला इस समय डीबी बताया जा रहा है, डीबी वॉल में बड़ा जो है हमला हुआ है। हालांकि इस मॉक ड्रिल में तमाम एम्बुलेंस जो है वो इस समय बाहर आ चुकी है और पूरा मॉल जो है ये बताया जा रहा है कि आग की जद में आया था और जो एयर स्ट्राइक हुई थी इस आग की जद में होना बताया गया है। तमाम पुलिसकर्मी तमाम पहले से यहाँ पे मौजूद थी और ये देखिए तमाम जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पहले से तैनात की गई थी और अब यहाँ से ले जाया जा रहा है उनको इलाज के लिए। तमाम घायलों को इलाज के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही है और देखिए किस तरीके से ये पूरा मॉक ड्रिल यहाँ पर तैयार की गई थी। तमाम जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई थी और ये देखिए पीछे साइड में तस्वीर दिखाई है कि अभी भी आग लगी हुई है और आग लगने के साथ वहाँ पे एम्बुलेंस की जो फायर ब्रिगेड जो है वहाँ पर जो है आग बुझाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच में लोग घायल भी हुए हैं। इस घायलों को बचाने के लिए देखिए तस्वीर किस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश अभी भी की जा रही है और ये पूरा अटैक जो है एयर स्ट्राइक के माध्यम से हुआ था। ये देखिए किस तरीके से आग बुझाई जा रही है, जो निजी वाहन है उनसे बुझाई जा रही है और इसी प्रकार से अब तमाम जो है रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा है और रेस्क्यू के साथ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने की तैयारी की फायर ब्रिगेड की टीम तमाम जो टीमें हैं वो इस समय यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। बिल्कुल अतुल, तमाम जो टीमें हैं यहाँ पर मौजूद है। अतुल, कौन कौन सी टीमें यहाँ पर मौजूद है? जैसे अगर लोग घायल हो रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, हमले का शिकार हो रहे हैं तो लोगों को कहाँ पहुँचाया जा रहा है, कैसे पहुँचाए जा रहे हैं? आप ट्राइपॉड से हटा देते हैं ट्राइपॉड भैया। ठीक है, अतुल से भी संपर्क साधेंगे। अनिल हमारे साथ दुर्ग से लगातार जुड़े हुए। अनिल, मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? जनता को, लोगों को किस तरह से आगाह किया जा रहा है युद्ध की स्थिति को लेते हुए? ये देखिए बताना चाहूंगा कि ठीक 4 बजे मॉक ड्रिल शुरू हो गई थी और अभी काफी समय हो चुका है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो सायरन लगाया गया है एक मकान की छत के ऊपर में, ये सायरन बजते ही आप देख सकते हैं कि ये मॉक ड्रिल अभी फिलहाल चालू है और इस तरीके से लोगों को रोका गया है और लोग जो है इसमें जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो लोग हैं, एनसीसी के लोग हैं
इन्होंने एक तरीके से मॉक ड्रिल चलाया कि जब भी अगर हवाई हमला होता है तो हवाई हमले से बचने के लिए किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए, कैसे बचाव दल काम करेगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह भिलाई का सूर्या मॉल है और इस एरिया में ही इस तरीके से सायरन बजा करके लोगों को अलर्ट किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ लोग कैसे जमीन पर लेटे हुए हैं और बाकी जो बचाव दल है वो किस तरीके से काम करता है। अगर मान लीजिए हवाई हमला होता है तो उस स्थिति में हमको आम लोगों को जो जनता है उसको किस तरीके से अपना बचाव करना है, इसकी एक वानगी यहाँ पर दिखाई जा रही है, देखने को मिल रही है। चारों तरफ जो है ये जो है गाड़ियों को रोका गया है और गाड़ियों को रोकने के बाद में लोग नीचे बैठे हुए हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं और अगर बमबाड़ होता है, बमबारी होती है तो उस कंडीशन में आम लोगों को भी किस तरीके से अपना बचाव करना है, इस बात की जो जानकारी है वो जानकारी यहाँ पर बचाव दल के द्वारा दी जा रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ही खाली इस तरीके का ये क्या नाम है अलर्ट जारी हुआ है, एडवाइजरी जारी हो गई है कि भिलाई स्टील प्लांट के कारण अगर भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हो रहा है तो भिलाई स्टील प्लांट में भी उसका एक परिणाम देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर के जब ये एडवाइजरी जारी की गई है तो आज मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को सायरन बजा करके, जंगी सायरन बजा करके लोगों को अलर्ट रहने की जानकारी दी गई है। बिल्कुल अनिल, मॉक ड्रिल बजाकर, सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट रहने की जानकारी दी गई है। लौटूंगी अनिल आपके पास। सचिन बहरानी इंदौर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, इंदौर की बात करें, क्या तस्वीरें, मॉक ड्रिल का क्या आयोजन किया गया और किस तरह से लोगों को सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, क्या तस्वीरें इंदौर से? बिल्कुल, हम इसमें खड़े हैं मॉडल डेंटल कॉलेज में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो चुका है। यहाँ पे आग लगने की पूरी घटना को लेकर पूरे तरीके से यहाँ पे रिहर्सल की गई थी और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे हालात हैं। और अभी मैं आपको बात करूँ तो अभी ये पूरे तरीके से रेस्क्यू अभी होने वाला है। यहाँ पे ये पूरी NDRF की टीम हो, SDRF की टीम हो, यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के भी लोग जो हैं पूरे साथ में इधर मौजूद हैं। कुछ लोगों को अभी खिड़की में से भी उतारा गया था और उसके बाद अभी और इसके अलावा अगर बात करूं तो ये इस तरीके से ये यहाँ पे पूरे तरीके से फायर ब्रिगेड और पूरी टीम यहाँ पे मुस्तैद है और अभी भी लगातार बचाव कार्य जारी है। अभी यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से अभी पूरी रस्सी बांधी गई है। जो स्थिति है जो अभी जो महल है उसको उतारा जाएगा ऊपर से, तो वो अभी पूरा दिखेगा अभी किस तरीके से ये जो पूरी रस्सी है वो पूरी लगाई गई है और अभी पूरे तरीके से घायल को नीचे लाया जाएगा। और क्योंकि अभी इसके पहले बाकायदा 2 ब्लास्ट किए गए थे और उसके बाद पूरी रिहर्सल पूरी 4 बजे करेक्ट क्रैश शुरू की गई है और यहाँ पे करीब 5 से 6 करीब आप मान के चलिए कि फायर ब्रिगेड की पूरी टीम है और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये चीज है कि अभी आपकी बिल्कुल सचिन, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरह अगर हमले की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो लोग सावधानी कैसे बरतें, सतर्क कैसे रहे, अगर कोई हमले का शिकार भी हो जाता है तो उसको कैसे एम्बुलेंस तक ले जाएं, उसको कैसे अस्पताल तक पहुंचाएं। ठीक है सचिन, आपके पास लौटूंगी। उपेंद्र लगातार ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए। उपेंद्र, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें मॉक ड्रिल को लेकर, किस तरह लोगों को समझाइश दी जा रही, समझाया जा रहा है, अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो तो कैसे कार्य करें, कैसे बचें? ये देखिए, बिल्कुल देश के तो 44 शहरों के साथ ग्वालियर में भी ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर में पूरी तैयारी की जा चुकी है और रेलवे स्टेशन के बाहर जो कि पुराना एक बिल्डिंग है वो बिल्कुल धराशाही हो चुकी है और ऐसी स्थिति में अगर हमला होता है, बिल्डिंग गिरती है, तो उसके लिए प्रशासन, पुलिस के साथ साथ RPF का बल भी है और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी यहाँ एकत्रित है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्बुलेंस भी बुला के रखी है, यानी कि पूरी तैयारियां की गई है। लोगों को ये समझाइश दी गई है कि अगर हवाई हमला होता है तो कैसे बचना है और अगर हमले के दौरान कोई घायल होता है तो कैसे उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए समाज सेवक और सेवकों के रूप में भी NCC का एक बड़ा दल यहाँ पर एकत्रित किया गया है। आप देखिए, ये पूरी तैयारी बिल्कुल पीछे की जा रही है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ पूरा अमला यहाँ तैयार है। NCC के दल भी जो सेवकों के रूप में है वो यहाँ एकत्रित किया गया है और पीछे एक भवन है जिसमें अगर ये कहीं भी कोई कैजुअलिटी होती है तो उसको लेके सीधे के सीधे ये सेवक वहां से लेके किसी भी घायल को और फायर एम्बुलेंस की तक लेके आएंगे और उसको इलाज प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि इस वक्त जो जहां मॉक ड्रिल हो रही है वहां भी एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया है, वहां पूरे इक्विपमेंट्स वहां एकत्रित किए गए हैं और यहाँ पर SDRF का ये दल है जो कि वो तैनात कर दिया गया है। जी उपेंद्र, कौन कौन सी टीमें यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू के लिए कौन सी टीमें लगी हुई, अगर हमला होता है तो हमले के दौरान कौन सी टीम मौजूद रहेगी, जानकारी दीजिए।
देखिए, मॉकड्रिल के लिए जिस स्पॉट को चुना गया है वो रेलवे परिसर के अंदर है, इसलिए सबसे पहले रेल पुलिस बल को भी एकत्रित किया गया है, वहीं जिला पुलिस बल एकत्रित है, वहीं सशस्त्र बल भी यहाँ बुलाया गया है और सारे पुलिस बल को ताकीद दे दी गई है कि हमले के वक्त क्या तैयारियां उनको होती है, आम नागरिक को कैसे सुरक्षित किया जाएगा उसको लेकर अवगत करा दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अमला, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो भी यहाँ तैनात किया गया है और कोई भी घायल, कोई भी कैजुअलिटी होती है तो उसको कैसे इलाज वहां तक दिया जाएगा, इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल उपेंद्र, मैं आपके पीछे देख रही हूँ, आपके आसपास कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछिए और समझिए, ये बताने का उनको प्रयास कीजिए और हमें जानकारी साझा कीजिए कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो लोग क्या करेंगे, किसकी सहायता लेंगे, कैसे इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। देखिए, मेरे पास जो लोग खड़े हैं, इसके सबसे पहले मैं जो लोग खड़े हैं उनसे ही बात करा दूं कि अगर इन परिस्थितियों में जब हमला होता है और हमले में अगर कोई घायल होता है या कोई कैजुअलिटी होती है या फिर जो लोग हैं जो हमले के वक्त कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, इनसे अपन बात कर लें। जी, कैसे अगर हमला होता है तो कैसे बचाव कर पाएंगे? हमला होता है उस समय जो है हम पर को छुप जाना है, आड़ पकड़नी है, जो आड़ से क्या है बचाव होता है। जैसे कैजुअलिटी होता है तो उस बंदे को जो है निकालना है और अपना जो वहाँ पे शिफ्ट करना है और उसको उपचार के लिए तुरंत जो है हॉस्पिटल जहाँ भी होते हैं वहाँ पे उसको ले जाया जाएगा और उसकी जो है बंदोबस्त की कार्रवाई से उपचार शुरू हो जाएगा उसका। जी, आप फर्स्ट अभी सबसे पहले एरिया को स्कॉर्डिंग किया जाएगा। स्कॉर्डिंग करने के बाद जितने सिविल से उनको हटाया जाएगा और सबसे पहले कैजुअलिटी को बाहर निकाला जाएगा। फटाफट उसको फर्स्ट एड एम्बुलेंस में उसको देके जो निर्धारित किए हुए हॉस्पिटलों में उनको भेजा जाएगा और जिस जिस हॉस्पिटल में जाएगा उनको फर्स्ट एड की कार्रवाई की जाएगी और उसको सुरक्षित जगह से उसको भेजा जाएगा। बाकी आप बता सकते हैं कि कैसे इस मॉकड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है और अगर हमला होता है तो कैसे लोगों को सुरक्षित किया जाएगा? मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी अच्छी तरह से है, सभी डिपार्टमेंट का यहाँ कोऑर्डिनेशन लग रहा है। इसी में यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन भी आया है जो अपना सिविल डिफेंस की सहायता कर रहा है और वॉलेंटियर है। यहाँ पर जो पहले कार्रवाई की जाएगी, सभी जो एक पॉइंट निर्धारित किया गया है, जो वहाँ पर कैजुअलिटी होती है तो वहाँ से जो घायल को निकाला जाएगा और बाकी पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया जाएगा और जो सुचारू रूप से आता है तो बाहर जारी रखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए पूरी व्यवस्था की गई है कि स्थिति पूरी नियंत्रण बनाई रखी जा सके। देखिए, ये पूर्व सैनिक कल्याण संघ के लोग हैं, इनको भी इस मॉकड्रिल में शामिल किया गया है और इनको ये दायित्व सौंपा गया है कि कैसे युद्ध की अगर विभीषिका सामने आती है, कोई संभावना बनती है और हमला ग्वालियर में होता है तो कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। बिल्कुल उपेंद्र, लोग जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से वो सुरक्षित रह सकते हैं, सावधानी कैसे बरत सकते हैं। लौटूंगे आपके पास, अतुल भोपाल से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अतुल, आपके पास आते हुए अभी भी क्या मॉकड्रिल की जो तस्वीरें हैं, आयोजन है, वो किया जा रहा है और अतुल, लोगों को इसके माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि अगर हमला होता भी है तो कैसे वो इस स्थिति से निपटे, कैसे वो एम्बुलेंस के करीब जाएं और उनके आसपास अगर कोई घायल व्यक्ति पड़ा हो तो कैसे उसे स्वास्थ्य सेवाएं से रूबरू करवाएं। देखिए, बिल्कुल अभी भी अगर हम देखें तो टीवी मॉल्स में मॉक ड्रिल की स्थिति चली रही है और तमाम जो टीमें इस समय यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ास बात यह है कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए भी मॉक ड्रिल की जा रही है कि आखिर आम लोग किस तरीके से जागरूक होंगे अगर हमला होता है। तो आप तस्वीरों में देखिए, अभी भी तमाम फायर ब्रिगेड सहित तमाम जो अमला है वो इस समय यहीं पर मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि एयर स्ट्राइक हुई है और एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ पर आग लगी है, उसके बाद लोगों को बचाने के लिए ये तमाम जो चीज़ें की गई थी। कुछ लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखिए आम लोग हैं, आखिर आम लोग इस बात से कितना समझ पाए, इस बात को भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सर देखिए, अगर हमले की स्थिति बनती है तो उसको लेके अवेयरनेस है, मॉक ड्रिल की जा रही है, कितने आप लोग जागरूक हैं आप इस चीज़ को लेके? क्योंकि हमला तो हमने कर दिया, हमला होगा तो जागरूक तो हैं हम, क्योंकि आज ब्लैकआउट का भी सुना है हमने, केंद्र सरकार ने ब्लैकआउट का कहा है, भारत सरकार ने, तो उस हिसाब से एक्टिव हैं। तो हम तो एक्टिव हैं और यहाँ हमें खबर मिली थी कि पुलिस का मॉकड्रिल है तो वो देखने आए हैं और इससे सीखने को मिल रहा है कि इनसे घबराना नहीं चाहिए। मिल रहा है कुछ और लोग भी हैं, और कुछ और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेता हूँ क्योंकि देखिए लगातार एम्बुलेंस आ रही है, केवल एम्बुलेंस आ रही है बल्कि घायलों को यहाँ से ले जाने की ये पूरी तैयारी की जा रही है, तमाम जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है और साथ में आम लोग भी हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और न केवल पहुंचे हुए बल्कि इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आखिर युद्ध होता है तो क्या करना है। मैम, आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? मॉक ड्रिल हो रहा है। मॉक ड्रिल हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, अगर युद्ध की स्थिति बनती है, कोई हम पे अटैक होता है तो कैसे बचा जाए, क्या करा जाए?
तो सेना को तैयार रहना चाहिए, जैसे कर रहे हैं, जैसे लोग मुसलमान, क्योंकि ये जो रिहर्सल की जा रही है। बिल्कुल अतुल, यहाँ पर सेना को तो तैयार रहना ही चाहिए, लेकिन जनता को भी तैयार रहना चाहिए इस स्थिति से, युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए। कटनी से शुभम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शुभम, आपके पास आते हुए क्या कटनी में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि मॉक ड्रिल का लगातार आयोजन किया जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है कि अगर आप युद्ध की स्थिति में हैं, अगर फंस जाते हैं तो कैसे बाहर निकले, कैसे प्रिकॉशंस ले, क्या सावधानी बरते? हमला भी लगातार यहाँ पे जो मॉकड्रिल की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और यहाँ पर घायलों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, किस प्रकार से तत्कालीन स्वास्थ्य लाभ उन्हें दिया जा सकता है, उस बारे में भी यहाँ लोगों को समझाया जा रहा है। और लगातार यहाँ स्टेट इंडिया की टीम द्वारा भी राहत कार्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी घटती है या युद्ध जैसी प्रक्रिया जो चल रही है, अगर कभी जो भविष्य में अगर होती है तो इससे कैसे आप नागरिक भी खुद को सुरक्षित कर पाए, उस मामले में भी लगातार प्रशासनिक अमला बार बार प्रक्रिया कर रहा है। चारों तरफ दल है और यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, कुछ अधिकारी और लोगों से चर्चा करेंगे। लगातार यहाँ पर स्थिति नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। और ये फायर ब्रिगेड की आपकी तस्वीरें भी स्पष्ट देख पा रहे होंगे, लगातार लगातार दिखाया जा रहा है किस प्रकार की घटना होती है, कोई भी लगातार फायर ब्रिगेड किया जा रहा है, देख पा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी घटना कहीं से घटित होती है तो आप इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। बिल्कुल शुभम, वहाँ पर क्या अभी भी सायरन बज रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में सायरन किस तरह बज सकते हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जनता को आगाह किया जाएगा युद्ध की स्थिति में। ऐसी कोई तस्वीरें शुभम अभी, और फिलहाल जो वहाँ पर लोग मौजूद है, क्या वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, काल्पनिक स्थिति है, ये काल्पनिक तस्वीर है? लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं और यहाँ पर जो सीनियर है और उसका आर्मी मैन है उसके द्वारा उसका लगातार प्रयास किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है और लगातार पुलिस अधीक्षक और सत्ता कलेक्टर के द्वारा भी उन्हें प्रशिक्षित करने के साथ सभी जारी किया गया बिल्कुल शुभम, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि अगर हमले की स्थिति बनती है, आग लगती है, युद्ध होता है, हमले किए जाते हैं, तो कैसे उस पर काबू पाया जा सके, फायर ब्रिगेड की मदद से कैसे आग पर काबू पाया जा सके। शुभम, लौटूंगी आपके पास। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। उपेंद्र, आपके पास आते हुए अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें मॉक ड्रिल को लेकर सामने आ रही है कि सायरनों की आवाज अभी भी गूंज रही है, लोग समझ रहे हैं कि क्या ये तस्वीरें अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो कैसे हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है, और कैसे लोग उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि ग्वालियर में हमले का सायरन बज चुका है और सायरन बजने के बाद में ये तैयारी कर दी है और हवाई हमले का एक पीछे बिल्कुल क्या दिखाई जा रहा है, पीछे देखिए एक बिल्डिंग के अगर हमला, उसमें बिल्डिंग धराशायी हो चुकी है, उसमें कई मजदूर दबे हुए हैं और जो सुरक्षा दल है, जो रेस्क्यू दल है, वो पहुंच चुका है और यानी जो उसमें दबे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल उपेंद्र, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उपेंद्र, जब अगर ऐसी स्थिति कल को उत्पन्न हो भी गई, वैसे तो होगी नहीं, अगर हो भी गई तो क्या जगह जगह ये एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, तमाम जो कर्मचारी हैं मौजूद रहेंगे? मैं बताऊं कि हमले के वक्त जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, या जहां भी सार्वजनिक स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी और दल तैनात किए जाएंगे। यहां तक कि जो स्वास्थ्य विभाग का दल है वो तैनात किया जाएगा और एम्बुलेंस को भी वहां तैनात किया जाएगा कि ऐसी संभावनाएं अगर बनती हैं तो घायलों को निकालकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। यानी कि इसकी तैयारियां की जा रही हैं और मॉक ड्रिल के माध्यम से उनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। जी ठीक है उपेंद्र, लौटूंगे आपके पास। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अतुल,
हमले की स्थिति में तमाम जो अभी फिलहाल हम तस्वीरें मॉक ड्रिल की देख रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, हमले से कैसे बचा जाए। जब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो तमाम मध्य प्रदेश में जो 5 जिले हैं जहां मॉक ड्रिल चल रही है, क्या उसके अलावा भी तमाम जगहों पर जो जवान हैं, सेना के जवान हैं, जो तमाम टीमें SDRF की टीमें हैं, वो क्या मौजूद रहेंगी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए? अतुल, देखिए, जिस तरीके से ये पूरी तैयारी कर रही है उसी बात का होमवर्क हो रहा है कि अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो किस प्रकार से निपटा जाए, ना केवल महानगरों में बल्कि छोटे गांव शहरों में भी अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तमाम जगह जागरूकता कैसे फैलाई जाए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम देखें अभी मॉक ड्रिल हो रही है, शाम के समय ब्लैकआउट होगा, तमाम ब्लैकआउट के साथ साथ सायरन बजा जाएगा, उस समय भी आम लोगों को सबसे खास जो ट्रेनिंग है वो उस समय दी जाएगी। क्योंकि अगर किसी प्रकार का एयर स्ट्राइक होता है और ऐसे में सबसे पहले क्या करना होगा इस बात की जानकारी देगी। यानी जो लोग घर के अंदर हैं वो अपनी घर की लाइट बंद करें, सायरन जैसे ही बजता है। दूसरे जो लोग सड़क पे चल रहे हैं उस समय अगर कोई हमला होता है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को बंद करें। ठीक है, तो लौटूंगे आपके पास। आप तमाम संवाददाता हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।